एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप सब इंतजार कर रहे हैं और साथ ही अन्य तमाम राज्यों में अलग अलग तरह के जजमेंट्स के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े हो रहे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आने वाला है और राज्यों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, जिन राज्यों में शिक्षक की भर्तियां पूर्ण हो चुकी हैं या जिन राज्यों में होने वाली हैं उनमें बीएड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही एनसीटी बड़ी मतलब 2-3 दिन पहले मुझे एक ऐसी जानकारी मिली है, एनसीटी ने जो अपने फाइनल सबमिशन में जो जवाब दिए हैं उसमें जो उन्होंने जो पॉइंट्स बड़े सीरियस तरीके से जो हाईलाइट किए हैं, उसकी मेरे सूत्रों के हिसाब से, माइट आई एम बी रॉन्ग, बट मुझे जो जानकारी मिली वो इतना क्रूशल है कि जिसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है फैसला जो है वो आप देखेंगे कि उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। और साथ ही केंद्र सरकार ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपना जवाब फाइल किया है जिसमें पदों की रिक्तियों के साथ साथ भर्तियां जब हो रही हैं उसमें कितने पद रिक्त हो रहे हैं, इनका जो सिलसिलेवार ब्यौरेवार जो तमाम राज्यों के दिए हैं, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं जो आपको दिखेंगे इस जजमेंट के आने के पहले। तो ये बड़े कमाल की चीज़ें हैं। और साथ ही एक और बात, जब मैंने आपको राजस्थान रिट के बारे में बताया कि वहां बीएड को अलाउ किया गया है, याचिका करने के बाद याचिकाकर्ताओं को अलाउ कर दिया गया है, इसको लेकर के भी तमाम सवाल जो थे हमारे बीटीसी के साथी जो है वो कह रहे थे कि आपकी जानकारी गलत है या कुछ, तो उसका ऑर्डर जो है 4-5 दिन पहले आ गया था। हालांकि समय की बाध्यता की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था, तो ऑर्डर की कॉपी भी यहां आपको दिखाऊंगा जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा सीधा किन किन ग्राउंड्स के ऊपर सीधा सीधा अलाउ किया है। तो इन सारे पहलुओं पर आपसे बात करके कुल मिलाजुला करके आज की वीडियो में कानून की जानकारी के साथ साथ आपको एक प्रॉपर दिखेगा कि जजमेंट किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, विथ एविडेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप रिलैक्स रहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बहुत जल्दी वीडियो नहीं बना पाता हूं, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अब यह भी है कि लगातार आकर के सिर्फ आपका ब्रेन वॉश करने का कोई मतलब नहीं है। तथ्यों पे बात होनी चाहिए और अगर जानकारी सत्य है तो ही मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, ऐसे तो सिर्फ आपका टाइम लॉस करूंगा। और ये सिर्फ YouTube नहीं है ना, आपसे एक जुड़ाव है, इसलिए जब भी आएंगे तो सत्य ही बताना पड़ता है और इसलिए एक जिम्मेदारी बनती है नैतिक। चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका टाइम वेस्ट होता नहीं है मेरे चैनल पे, आपको भी पता है जो भी जानकारी होगी वो लीगल होगी और साथ ही मेरे द्वारा दी जानकारी से क्या पता कहीं किसी वक्त आपके काम आए। हो सकता है किसी प्रश्न पत्र के सीट में आपको कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आ जाए जो आपने मेरी वीडियो में देखी हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई तो आपको फायदा ही होगा। तमाम गलत चीज़ों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ों को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है और हमेशा सही जानकारी आपको देने का मन भी करता रहता है। तो प्रोत्साहन करना आपका कार्य है और प्लीज प्रोत्साहित कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए, मैं आपको सबसे पहले उस डीप चीज के ऊपर ले जाता हूं जिसकी जानकारी मुझे मिली कि एनसीटी ने जो अपने फाइनल सबमिशन में लिखा है उसमें उन्होंने जो दिया है वो एनपी 2020 एनईपी की 2020 का एक ब्यौरा देते हुए उसने अपने 2 साल के सिलेबस को कोट किया है, जिसमें यह कहा गया था कि बीएड प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य नहीं है, इसको ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, तो इसलिए बीएड को अलाउ करने का कोई मतलब नहीं है ब्रिज कोर्स के बाद। तो इन्होंने उसमें जो कोट किया है वो उन्होंने कोट किया है अपने 2 साल पहले के सिलेबस को, कि हमने सिलेबस में बदलाव किया था बीएड के 2 साल के, और उसमें जो है, माफ कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा वो चैप्टर। इसमें देखिए उन्होंने बेसिकली कैटेगोरिकली कहते हैं ना, स्पेसिफिक इस बात को मेंशन किया है कि पेडागोजी जो है कोर्सेज हमने उसमें शामिल किए हैं बीएड के कोर्स में, 2 साल के बैचलर कोर्स में। हमने प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स भी उसमें दिया हुआ है, हमने प्रोफेशनल कम्युनिटी कोर्स भी दिया हुआ है, एंगेजमेंट विथ स्कूल एंड कम्युनिटी का भी उसमें सिलेबस में हमने दे रखा है। तो हमने जो सिलेबस है वो साइंटिफिक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम के बेस पर को ध्यान में रखते हुए बनाया है और उसमें हमने जो है पेडागोजी को भी शामिल किया है उसमें। और इसलिए बच्चे जो है, छोटे बच्चों को मतलब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए बीएड एलिजिबल हो, इस तरह के कोर्स को हमने डेवलप करके और इस तरह का कोर्स चलाया है। इसलिए ये कहना कि बीएड ब्रिज कोर्स के बिना बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, ये गलत है, क्योंकि हमने बीएड के कोर्स में यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू संशोधन करके नया कोर्स बना दिया था और उस तरह से लोग बीएड किए हैं। इसलिए इसमें बच्चों को, पहले क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीटी का एक बड़ा मजबूत पक्ष है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये एनसीटी का एक पक्ष कि हमने जो है
यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम के तहत कोर्स में संशोधन करके बीएड को बीटीसी वाले कोर्स को भी पढ़ाया है, उसी बीएड के 2 साल के कोर्स में, और 1 to 12 के लिए एलिजिबल कराने के मकसद से ही बीएड को ये कोर्स पढ़ाए गए हैं। गॉट माई पॉइंट आई थिंक। अब आ जाते हैं दूसरा, यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपना सबमिशन दिया है उसमें जो मुझे जानकारी मेरे सूत्रों से मिली है, ये तो वो जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि केंद्र यूनियन ऑफ इंडिया ने सारे राज्यों का ब्यौरा निकाल के और जितनी भी प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां आई हैं उनमें जितने पद रिक्त रह गए हैं, तमाम राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बहुत से ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पे प्राथमिक शिक्षक में भर्तियां पूर्ण हो ही नहीं पाती हैं, मतलब पद रिक्त रह जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं मिल पाते हैं, पद रिक्त रह जाते हैं। कई जगह पे तो इसकी संख्या आधा या फिर 1/3 तक है कि मतलब 1/3 हिस्सा बच जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन ऑफ इंडिया का कहना है कि पढ़ाई, शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट का विषय है और साथ कॉन्क्रीट लिस्ट का विषय है। इसलिए आपको पता है ना, कॉन्क्रीट लिस्ट एक होता है यूनियन लिस्ट, मतलब केंद्र का सूची होता है, एक होता है राज्य की सूची, एक होती है समवर्ती सूची, ये आपको पता ही होगा। तो समवर्ती सूची में आती है शिक्षा, और चूंकि शिक्षकों की नियुक्ति और साथ ही उनको बच्चों का अधिकार है शिक्षा का, तो इसलिए उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए बीएड को शामिल किया जाना चाहिए इसमें, ये केंद्र यूनियन ऑफ इंडिया। और साथ में ये भी वो कहती है कि देखिए बहुत सारे पद छूट जाते हैं प्राथमिक में, इसलिए ऐसा नहीं है कि बीएड के बच्चे अगर बीटीसी में आते हैं, लड़ाई करते हैं या उसमें शामिल किए जाते हैं, फाइट करते हैं अगर वो अपने वहां पे आकर के, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों की सीटें खा जाते हैं या बीटीसी की सीटें वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को शामिल करने के बाद भी बहुत सारी सीटें जो है रिक्त रह जाती हैं, भर्तियां पूर्ण नहीं हो पाती। जैसा कि हाल ही में आपको मैं उदाहरण दिखाऊं, 6ठा चरण बिहार राज्य, तो वहां महिलाओं की सीटें बहुत ज्यादा बच गई थी, पुरुषों की सीटें भी बहुत ज्यादा बच गई शामिल, जबकि बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया था, पर फिर भी सीटें बच गई। तो इसलिए यह कहना कि बीएड को शामिल करने से बीटीसी का हक मारा जाएगा, डेटा वाइज यूनियन ऑफ इंडिया ने इसको मानने से इनकार किया है। गॉट माय पॉइंट, ये उनका एक और सबमिशन। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि अब आप यहां से अपना एक माइंड सेटअप बना सकते हैं कि जजमेंट कहां जा रहा है। तीसरा, जबकि इस बात का जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी आपको किया था कि जहां जिन राज्यों में प्रक्रिया पूर्ण हो गई है शिक्षक भर्ती की, या फिर जिन राज्यों में प्रक्रिया चल रही है पूर्ण होने वाली है, इन दोनों में क्या बीएड को बाहर कर दिया जाएगा? तो इसका जवाब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद आप वीडियो पूर्णतः नहीं देखते हैं, पूरा देखा कीजिए, आपकी जानकारी इनहेंस होती रहेगी। देखिए, बंगाल प्राइमरी बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के आया था कि देखिए बीएड वालों को हमने शामिल कर लिया है अपने यहां, 17,000 जो है 16,000 जो है मतलब 16,000 जो है टीचरों की नियुक्ति में हमने बीएड को शामिल कर लिया है एनसीटी के गाइडलाइन के तहत, और हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, वो टीचर बन चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ऑनरेबल कोर्ट जो है बीएड को बाहर करने का आदेश देता है, तो हमारे जो टीचर्स नियुक्त हो चुके हैं उनको बाहर करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर बंगाल। ये प्राथमिक बोर्ड का जो है प्राइमरी बोर्ड बंगाल का, वेस्ट बंगाल के वकील का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा था, बयान था ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि वी विल कंसीडर इट, और हम इसका ख्याल रखेंगे, वी लुकिंग टू इट, हम इसको देखेंगे कि ऐसा नहीं हो। तो देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि जो प्रक्रिया चल रही है, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, आपकी जानकारी इनहेंस ही हो रही होगी। देखिए जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर बीएड शामिल हो गए, जैसे मध्य प्रदेश वर्ग 3, ऐसे कहीं और भी चल रहा हो, तो वहां अब जो शामिल हो गए उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। अगर जजमेंट बीएड के खिलाफ भी आता है, जिसकी संभावना मैं बार बार कहता हूं बहुत कम है, क्योंकि बंगाल अगर रह जाएगा बीएड के अंदर, मतलब जिनकी नियुक्ति हो चुकी है 16,000 शिक्षकों की, तो फिर आप उसी बेस पर, यह भी प्रक्रिया बस नियुक्ति पत्र तक अटकी हुई है, तो यहां से भी बीएड को बाहर करना संभव नहीं है। और अगर जजमेंट इस तरीके के कुछ आते भी हैं साथियों, तो हो सकता है कि वो अब से लागू हो, क्योंकि आप एक बात का और ख्याल रखिए कि एनसीटी के इस गाइडलाइन के बाद तमाम राज्यों ने अपनी शिक्षक भर्तियां पूर्ण की हैं बीएड के साथ।
तो अगर ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में भी बीएड वाले जो है प्राथमिक शिक्षक में शामिल हो गए, ऐसे तमाम राज्यों में जो हुआ है, तो क्या उन सारे लोगों को नौकरी करने के बाद आज निकाल दिया जाएगा इस फैसले के बाद? तो ये चीजें जो है ऐसा नहीं होता है, कोर्ट के फैसले जो है ऐसे नहीं आते हैं। जो प्रक्रिया हो गई है या जो समापन पे है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो बीएड करके प्राथमिक शिक्षक में शामिल हो गए हैं या जिनका नियुक्ति पत्र आने वाला है वो सुरक्षित है, उन्हें इस फैसले से 99.9% खतरा नहीं है, वो सुरक्षित ही होंगे। तो चलिए, ये तमाम चीजें उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका ये है कि फैसला कब तक आ सकता है। देखिए, मैं इस बारे में कोई भी कमेंट करने से बचता इसलिए हूं क्योंकि फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के का अपना विषय क्षेत्र है, उसे वो अपने तरीके से डील करते हैं। उन्हें कब वक्त मिलता है सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का, मैंने आपको बताया है कि 800 पन्ने के, 1000 पन्ने के, 712 पन्ने के, 775 पन्ने के जवाब फाइल किए गए, तो उन सबको पढ़ने के बाद जजमेंट किया जाता है। इग्नोर नहीं करता है ऑनरेबल कोर्ट, हर पहलू को देखने के बाद जजमेंट तैयार होता है। और मामला काफ़ी बड़ा है, पूरा इंडिया लेवल पे है, इसलिए जजमेंट में थोड़ा वक्त लग रहा है। मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपको इसका जजमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद देखा जाएगा, हो सकता है कि सारे मित्र मिलकर अर्जेंसी की तरफ जाएं कि भाई फैसला जल्दी आ जाए, क्योंकि तमाम राज्यों की भर्ती प्रक्रिया जो है आने वाली है या चल रही है। और इस फैसले के बाद, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का ही आदेश है कि सारे के सारे राज्यों के शिक्षक भर्ती जो है वो इस फैसले के अधीन ही रहेंगे, इसलिए जो है आपको इसका फैसला जल्द से जल्द ही आना पड़ेगा। तो हो सकता है तमाम राज्य अपनी तरफ से रिक्वेस्ट लेकर के जाएं कि फैसला जल्दी दे दिया जाए। तो ये सारे पहलू थे जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे और आपके लीगल नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस मिला हुआ होगा। बाकी जो भी चीजें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सलाह और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जब भी वक्त मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। प्रणाम।